जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो अब शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यह अनुपात का तीसरा पार्ट है। इससे पहले अनुपात पर 2 वीडियो बन चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कृपया आप लोग उस वीडियो को भी वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इन संख्याओं का योगफल के बारे में कहा जा रहा है 420 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले आपको जो है लिख लेना चाहिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:4। अब आपको प्रश्न में यदि योगफल कहा जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपात वाले को भी जोड़ेंगे। तो अनुपात में भी हम लोग योगफल करेंगे तो 3 और 4 को जोड़ने पर कितना आता है, 7। अब जो प्रश्न में योगफल दिया जाता है उस योगफल को हम लोग ऊपर रखेंगे और अनुपात में जो योगफल आया है 7, उस अनुपात वाले योगफल को हम लोग नीचे रख लेंगे। और हमें बड़ी संख्या पूछी जा रही है, तो बड़ा वाला संख्या यहाँ पर कौन है, तो बड़ा वाला संख्या 4 है अनुपात में, तो हम लोग 4 से गुना कर लेंगे और यही हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो ये हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो अगर हम लोग इसे कटा दें, 7 से 42 तो 6 बार में कटता है, उस पर एक जीरो हम लोग लगा देंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 60 चौके 240 है ना, 6 चौक 24 और उस पर एक जीरो लगा देंगे। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन देखा जाए, इसमें कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में हैं। यदि त्रिभुज का परिमाप के बारे में कहा जा रहा है कि वह 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई जो है वह कितनी होगी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम आपको जो है एक त्रिभुज बना करके इसमें भुजाओं को मान सकते हैं, उसका कुछ नाम दे सकते हैं। जैसे त्रिभुज की भुजाओं को आप लोग हमेशा जनरली क्या किया जाता है, ए बी और सी से नाम दिया जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह त्रिभुज था और इसकी भुजा जो है, यह भुजा ए, यह भुजा बी और यह भुजा सी थी। तो बताइए ए बी और सी भुजाओं का अनुपात आपको दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी जो है आपको कितना दिया हुआ है, तो 1/2 नीचे में लिख लेते हैं, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब अगर हम लोग कहें तो यह आपको भिन्न के रूप में दिया है, तो आपको पहले इसे क्या करना होगा, सरल रूप में बदलना होगा। तो इसे सरल रूप में बदलने के लिए आप लोग क्या करेंगे, नीचे वाले है ना, इस पहले वाले अनुपात का नीचे वाला ढक लेंगे और बाकी दोनों को इसके ऊपर में गुना कर देंगे। पहला वाला जो नंबर है उसका नीचे वाला ढक लेंगे और बाकी दोनों को ऊपर में गुना कर देंगे। तो 3 चौके 12, 12 एकम 12, तो इसका जो है वह क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये बहुत ही सरल विधि है अनुपात को सरल करने का, अगर भिन्न के रूप में दिया हो तो अगर फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वाला का निकालने के लिए हम दूसरे वाले के नीचे का ढक लेंगे और बाकी दोनों को ऊपर में गुना कर देंगे। तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8, तो यहाँ पर 8 हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करें, तीसरे वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, तीसरे वाले के नीचे वाला ढक लेंगे, 2 तिया 6, 6 एकम 6 हो जाएगा और तीसरा का 6 आ जाएगा। तो आपको त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात अब मिल चुका है 12:8:6। आप लोग दोस्तों इसे कटा भी सकते हैं, लेकिन कटाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग बढ़ें अगर आगे, तो इसमें कहा जा रहा है कि त्रिभुज का परिमाप के बारे में कहा जा रहा है कि वो 52 सेंटीमीटर होता है। आप लोग जानते होंगे त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। तो त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ लेंगे, या तीनों भुजा दिया हुआ है इसे हम लोग जोड़ लेंगे। तो 12 8 20, 20 और 6 26। तो पिछले सवाल में जैसे हम लोग किए थे कि जो प्रश्न में दिया होता है उसे हम लोग ऊपर रखते हैं और जो अनुपात में आता है उसे हम लोग नीचे रखते हैं। और हमें जो है सबसे छोटी भुजा पूछा जा रहा है, तो सबसे छोटी भुजा यहाँ पर कौन सी है, 6। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे और फिर अब हम लोग इसे कटा लेंगे। तो बताइए 26 से जो है वो 52 2 बार में कट जाता है और फिर हम लोग इस दोनों को गुना कर लेंगे, तो 6 दूनी 12 और यही 12 सेंटीमीटर जो है आपका जो है
क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भुजा हो जाएगी। तो 12 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह दूसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया है, 76 रुपये को 7:5:4:4:3 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको 76 रुपये दिए हुए हैं, 76 रुपये दिए हैं और इस 76 को आपको 4 भागों में विभक्त करने के लिए दिया है। और यह आपका अनुपात कितना है, तो पहला 7, दूसरा अनुपात 5, तीसरा 3 और चौथा अनुपात 4 है। मतलब 76 को हमें 4 भागों में विभक्त कर देना है। तो अगर हम लोग 76 को 4 भागों में विभक्त कर लिए हैं तो अनुपात में भी जोड़ने पर इसका मान आपका कितना आना चाहिए, तो 76 आना चाहिए। तो हम लोग अगर इसे जोड़ें तो 7 5 12, 12 3 15, 15 और 4 19, तो हमें तो 19 ही मिला, जबकि हमें 76 चाहिए। तो 76 हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो 19 के पहाड़ा में 76 कितनी बार में आता है, तो अगर आप लोग सोच सकते हैं तो 19 के पहाड़ा में 76 4 बार में आ सकता है। तो आप लोग इसे 4 से गुना कर देंगे। तो 4 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 4 से प्रत्येक पद में गुना होगा, तो 4 से यहाँ भी गुना, 4 से यहाँ भी गुना, 4 से यहाँ भी गुना और 4 से यहाँ भी गुना, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, जो सबसे छोटा पहले से दिया होता है। तो 3 चौके 12, यही आपका सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। इसे आप लोग पहले वाले मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि 76 रुपये को 4 भागों में विभक्त किया जा रहा है। तो 4 भाग में विभक्त करेंगे तो यह कितने के रेशियो में दिया है, 7:5:3:4, ऐसा ही कहा है। तो वैसे ही हम लोग इसे जोड़ेंगे तो यह कितना आएगा, 19 आएगा, 19 आ जाएगा अगर जोड़ने पर। तो अगर हम लोग कहेंगे तो पहले वाला तरीका क्या था, 76 जो प्रश्न में दिया जाता था उसे ऊपर रखेंगे और जो जोड़ने पर आया है उसे हम लोग नीचे रखेंगे। और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पर कौन सा है, तो सबसे छोटा 3 है। तो हम लोग 3 से क्या कर लेंगे, यहाँ पर गुना कर लेंगे, तो हमें सबसे छोटा मिल जाएगा। यहाँ से भी सेम रिजल्ट आएगा। तो 19 चौके 76 और 3 चौके 12, ऐसे भी हम लोग इसे बना सकते हैं, ठीक है। आपको जो मेथड पसंद हो उससे आप लोग इसे बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपको, 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है तथा प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए आप लोग, मान लीजिए पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है और तीसरी कक्षा है और इसमें आपको रेशियो दिया हुआ है विद्यार्थियों के। हम लोग नीचे में भी लिख सकते हैं, उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो पूर्व में आपको जो है, पहले जब वृद्धि नहीं हुआ है उसके पहले आपको विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5 दिया हुआ है, ठीक है। बाद में आपको विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात आपको कितना दे दिया है, तो बाद में आपको विद्यार्थियों की वृद्धि के बाद विद्यार्थियों की संख्या आपको कितनी है, तो 4:5:7 है, ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी की वृद्धि हुई। और अगर हम रेशियो में देखें तो क्या रेशियो में सभी जगह समान वृद्धि हुआ है, तो हाँ, यहाँ पर भी आपको कितना का वृद्धि हुआ है, 2 का। यहाँ पर भी 3 से 5 हो गया तो आपको कितना का वृद्धि हुआ है, 2 का। और यहाँ पर भी आपको 5 से 7 हो गया तो कितना का वृद्धि हुआ है, 2 का, है ना। तो रेशियो में जो कहा जा रहा है उसे हम लोग ऊपर, प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसे हम लोग ऊपर रखेंगे और रेशियो में जो कहा जा रहा है उसे हम लोग नीचे रखेंगे, ठीक है। प्रश्न में 40 की वृद्धि हो रही है, 40 को ऊपर, और रेशियो में 2 की वृद्धि हो रही है, 2 को नीचे रख देंगे। और हम लोगों से पूछा जा रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, इसे हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएंगे, तो 3 2 5, 2 और 3 5, 5 और 5 10 हो जाएंगे। तो यह आपका 10 से आप यहाँ गुना कर दीजिएगा तो आपको प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको मिल जाएगी। तो बताइए, इसे हम लोग कटा लेंगे, है ना, 2 से कटा देंगे 20 बार में और 20 गुना 2 कर 10 कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा
200। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपको कितनी थी? 200। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सवाल भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से है, दो संख्याओं का अनुपात आपको 5:7 दे दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 9 घटा दिए जाएं तो उनका अनुपात जो है वह 7:11 हो जाता है। तो इन संख्याओं का अंतर कितना है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो पूर्व में आपको दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 5:7। इसे हम लोग लिख लेते हैं। पूर्व में दो संख्याओं का अनुपात आपको 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, यह पूर्व में दिया हुआ है। बाद में फिर आपको क्या कर दिया कि बाद में आपको जब हम लोग इसमें भी 9 माइनस कर रहे हैं और इसमें भी 9 माइनस कर रहे हैं तो आपको संख्याएं किस अनुपात में हो जाती हैं? तो 7:11। तो आप लोग सोच सकते हैं दोस्तों, किसी भी संख्या को अगर हम लोग घटाते हैं तो उसका अनुपात कैसे बढ़ सकता है ना। दूसरी बात, जब यहाँ पर हम लोग प्रत्येक में 9 घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी अंतर समान होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 5 से 7 हो गया तो 2 की वृद्धि हो गई और यहाँ पर 7 से 11 हो गया तो कितने की वृद्धि हो रही है? यहाँ पर 4 की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे सवालों में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसके बीच का अंतर समान करना चाहिए। तो इसके बीच में देखते हैं कितना का अंतर है। तो यहाँ इसके बीच में 4 का अंतर है और यहाँ पर इसके बीच में कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। मैंने क्या कहा? मैंने यह कहा कि अगर 9 दोनों में समान संख्या घटा रहे हैं तो यहाँ पर भी समान घटना चाहिए था। तो यहाँ पर 5 से 7 2 की वृद्धि हो गई है और यहाँ पर 7 से 11 यहाँ पर आपको कितना का? तो 4 का वृद्धि हो गया। तो समान नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 4 समान नहीं है। इसलिए हम लोग इसके इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर चेक करेंगे। तो यहाँ चेक किए तो यहाँ 4 का अंतर है और यहाँ कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो हम लोग इनके बीच का अंतर समान करने का कोशिश करेंगे। तो अभी अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर आप लोग सिर्फ 2 से गुना कर दीजिएगा तो अंतर क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। मतलब इसमें अगर 2 से गुना कर दें तो यह भी 4 हो जाएगा। तो अगर इसमें 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 से गुना करना होगा और यहाँ पर भी 2 से गुना करना होगा। इसे हम लोग कहते हैं अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? ऊपर भी 2 से गुना कर दिए तो यहाँ पर अब संख्या हो गई 10 और घटने के बाद संख्या हो गई कितनी? तो घटने के बाद संख्या हो गई 3। तो कितने की कमी हो रही है? 3 की। इधर से भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ 14 हो गई। 14 से घटने के बाद संख्या कितनी हो गई? 11। तो यहाँ पर भी कितने की कमी हो रही है? 3 की कमी हो रही है। तो अब प्रश्न में जो कमी कहा है, कितना घटाया जा रहा है? 9 घटाया जा रहा है। तो 9 को हम लोग ऊपर रखेंगे और यहाँ पर कितना घटाया जा रहा है? तो 3 घटाया जा रहा है। तो हम लोग 3 को नीचे रखेंगे। ठीक है, माइनस नहीं लिखना है, 3 को नीचे रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? हमें कौन सी संख्या कर रहा है? दोनों संख्याओं का अंतर कर रहा है। तो अंतर कितना है दोनों संख्याओं के बीच में? तो यही दोनों संख्या, यह पहली संख्या या दूसरी संख्या। यहाँ पर भी 2 दूनी 4 का अंतर, यहाँ पर भी 4 का अंतर। तो हम लोग किससे गुना कर देंगे? 4 से। तो हमें क्या मिल जाएगा? तो हमें अंतर मिल जाएगा। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए हम लोग 4 से, चूंकि इसके भी बीच में 4 का अंतर था और इसके भी बीच में 4 का अंतर हो चुका है, तो अब हम लोग 4 से गुना कर देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसे कटा देते हैं हम लोग। तो इसे अगर हम कटाते हैं 3 से जो है 9 आपको कितना बार में कट जाएंगे? तो 3 बार में। और 3 चौके 12 जो है आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा दोनों के बीच का अंतर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से है, 66 kg मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया गया है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो दूध और पानी, मिल्क और वाटर, दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, शॉर्ट में हम लोग लिख लेंगे MNW। और इसका रेशियो आपको कितना दिया हुआ है? इसका रेशियो आपको दिया हुआ है 5:1, है ना। दूध और पानी का अनुपात आपको 5:1 दिया हुआ है और यह कुल मिश्रण जो है यह 66 kg है। क्योंकि कहा जा रहा है 66 kg मिलावटी दूध में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो इसे जो है अगर हम जोड़ें तो बताइए इसे जोड़ने पर कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। ठीक है, 5 और 1 6।
अब जो है कुल मात्रा प्रश्न में कही गई थी 66 kg, तो हम प्रश्न में जो कहा गया था उसे हम लोग ऊपर रखते हैं और रेशियो में जो आया होता है उसे हम लोग नीचे रखते हैं। तो रेशियो में जोड़ने पर कितना आया 6, तो इसे हम लोग क्या करेंगे नीचे में रख लेंगे। और हमें कहा जा रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाया गया है। तो अगर हम पानी देखें तो पानी तो बाद वाला है ना, पानी का रेशियो कितना है, तो पानी का मान 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1 से गुना कर लेंगे, पानी का मान है ना 1 है यहाँ पर, इसी से हम लोग क्या करेंगे इसमें गुना कर लेंगे। तो यही हमें पानी की मात्रा निकल के आ जाएगी कि कितनी पानी मिलाएगी इसमें। तो अगर हम लोग इसे कटा दें 6 से, तो 6 से 66 कट जाएगा 11 बार में, और 11 गुना 1 तो 11 kg आपका आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो यही आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा कि 11 kg पानी मिलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले। दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको कहा जा रहा है किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात आपको दिया हुआ है 3:2, और आपसे कहा जा रहा है पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है। दोस्तों ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में आपको जो है इसे बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि एक एक वर्ड में आपको इसमें क्या होता है कि आपको गलत करने की संभावना बन जाती है। तो इसे हम लोग पहले लिख लेते हैं स्प्रिट, स्प्रिट को हम लोग SP से लिख लेते हैं, और पानी, तो स्प्रिट और पानी का अनुपात आपको, पानी को वाटर W से लिख लेते हैं। तो स्प्रिट और पानी का अनुपात आपको कितना दिया हुआ है, तो 3:2 दिया हुआ है। और आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है कि पानी से, तो पानी कौन हुआ 2, और उससे स्प्रिट ज़्यादा है। तो बताइए पानी से स्प्रिट कितना ज़्यादा है, तो पानी से स्प्रिट 1 ज़्यादा है ना, पानी से स्प्रिट कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। और जबकि प्रश्न में पानी से स्प्रिट कितना लीटर अधिक कहा गया है, 3 लीटर। तो 3 लीटर जो प्रश्न में कहा गया है, 3 लीटर जो प्रश्न में कहा गया है उसे हम लोग ऊपर रखेंगे, और हम जो रेशियो से देख रहे हैं कितना अधिक है, 1 अधिक है, तो उसे हम लोग नीचे रखेंगे। और फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए, स्प्रिट की मात्रा निकालनी है। तो स्प्रिट की मात्रा कौन सी होगी, तो स्प्रिट की मात्रा आपको फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला जो 3 है इससे हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमें स्प्रिट निकल के आ जाएगा कि स्प्रिट कितना है। तो स्प्रिट अगर हम लोग गुना करें तो 3×9 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और कृपया दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की और वीडियो के साथ। धन्यवाद।